हाय फ्रेंड, टुडे आई विल स्टडी अबाउट फ्यूडलिज्म। आइए जानते हैं फ्यूडलिज्म के बारे में। दरअसल दोस्तों, फ्यूडलिज्म का हिंदी होता क्या है? सामंतवाद। फ्यूडलिज्म का हिंदी होता है सामंतवाद। ये वर्ड जो है कहाँ से आया है? ये जो वर्ड है फ्यूडलिज्म, इसका मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं हम लोग। फ्यूडलिज्म का अर्थ ही होता है, फ्यूडल का अर्थ होता है लैंड, लिज्म यानी जो पूरा डिपेंड जो है लैंड, ज़मीन पे आधारित। इसका हिंदी होता है लैंड पर आधारित, फ्यूडलिज्म। दोस्तों, ये जो है ये फ्यूडलिज्म जो था, सामंतवाद जो था, ये विचारधारा जो था, ये एक विचारधारा ही था। सामंतवाद जो था ये 9th to 14th सेंचुरी एडी के बीच में हुआ है। यूरोपियन सिस्टम था, एक फ्यूडलिज्म जो था यूरोपियन सिस्टम था। दोस्तों, इसको मेनली जो थे 4 भागों में बांटा गया था। समझने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, जिसको 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं हम। सबसे ऊपर पोस्ट पे जो थे वो राजा होते थे, उसके नीचे जो थे नोबल्स होते थे, उसके नीचे जो थे वो नाइट्स होते थे, और उसके नीचे पीजेंट यानी किसान होते थे। सर आइए जानते हैं दरअसल ये फ्यूडलिज्म जो है होता क्या है। द डोमिनेंट सोशल सिस्टम्स इन मेडिवल यूरोप, डोमिनेंट सोशल सिस्टम जो था यूरोप में, इन विच जिसमें द नोबिलिटी हेल्ड लैंड फ्रॉम द क्राउन्स, इसमें जो नोबल थे वो ज़मीन लेते थे। क्राउन्स कौन थे? यानी राजा, यानी किंग से, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस, और उसके बदले में वो राजा से क्या देते थे? मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। कौन? नोबल्स। एंड वेसल्स वाइल्स द पीजेंट, और वेसल्स, यहाँ वेसल्स वर्ड आ रहा है, वेसल्स। वेसल्स का हिंदी क्या होता है ये भी देख लीजिए आप। वेसल्स का हिंदी जो होता है जागीरदार होता है, ठीक है। घबराइएगा नहीं आप लोग, देखिए हम हर वर्ड के नीचे कोई कोई जो वर्ड है नया लग रहा है उसके नीचे हम हाईलाइटेड किए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, और उस पर मार्किंग किए हुए हैं 1 2 करके, और उसका हिंदी यहाँ पे है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबरिंग कर 6 वर्ड जो है इसमें आसानी के लिए हम लिख दिए हैं। ओके दोस्तों, आइए आगे समझते हैं, उसके बाद वर्ड मीनिंग देख लेंगे। While the peasant were obliged to live on their land, और किसान जो थे उसकी ज़मीन पर खेती करते थे। and give him homage, labors and a share of the produce, और क्या करते थे? उन्हें होमेज यानी श्रद्धा भाव से लेबर मजदूर देते थे। एंड शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, और जो भी अन्न उगता था उसमें उसको हिस्सा देते थे। इसको नाइट्स को देते थे। नोशनली इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शंस, और नोशनली क्या था? यानी कल्पना की दृष्टि से, इन एक्सचेंज ऑफ फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शंस, और इसके बदले में जो था उसको मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलता था। इसको और बढ़िया से जानते हैं, फ्यूडलिज्म सिस्टम को और बेहतर से जानने के लिए आइए हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं दरअसल फ्यूडलिज्म था क्या। उसके बाद ब्रीफली भी जानेंगे हम लोग। देखिए दोस्त, फ्यूडलिज्म सिस्टम आपको तो पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं हम कि ये जो था 4 भागों में बांटा गया है समझने के लिए, अपने आसानी भाषा के लिए, कि आसानी से हम लोग समझ सकें। इसको 4 भागों में डिवाइड करके हम लोग समझेंगे। सबसे ऊपर जो थे किंग थे, उसके नीचे ब्राउन, और ब्राउन के नीचे नाइट्स, उसके नीचे पीजेंट। यहाँ ब्राउन देखकर आप लोग घबरा जाएंगे कि उसके नीचे तो नोबल्स था, ब्राउन कहाँ से आ गया? दरअसल ब्राउन भी एक तरह से एक पोस्ट था जो ब्राउन बोला जाता था, आप नोबल से भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो जो राजा हुआ करते थे सबसे ऊपर जो है राजा, किंग जो है, वो ग्रांट करते थे लैंड किसको? ब्राउन को। और ब्राउन जो थे वो ग्रांट करते थे लैंड किसको? नाइट्स को। और इस तरह से ही नाइट जो थे वो लैंड ग्रांट करते थे किसको? पीजेंट को। क्योंकि सबसे नीचे जो छोटे स्तर पर थे किसान मजदूर ही थे, पीजेंट ही थे, ठीक है दोस्तों। और किसान जो थे इसके बदले में क्या मिलता था नाइट्स को? तो किसान जो थे वो प्रोवाइड कराते थे फूड और सर्विस नाइट्स को देते थे। और नाइट जो थे वो काटते थे। इस तरह से देखा जाए तो चैन ही है, एक दूसरे से लिंकेज है, जुड़ा हुआ है। इसके बदले में
क्या मिलेगा। यानी मुख्य रूप से अब देखा जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भूमि पर डिपेंडेंट ये राज्य सिस्टम है, ज़मीन से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है, एक बना हुआ है कि सब सिस्टम जो है भूमि से ही जुड़ा हुआ है। राजा का मेन स्रोत क्या है, इसमें भूमि ही है। उसके पास बहुत अधिक मात्रा में लैंड है, उसी को कहा जाए तो लीज पर देकर, एक तरह से पेपर करवाई करके और लीज पर देकर उसके बदले में उससे प्रोवाइड फूड और सर्विस लेता था और मिलिट्री सर्विस लेता था। इसी आधार पे मेन जो है फ्यूडल सिस्टम जो है वो लैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लैंड से जुड़ा हुआ टैक्स, बस और कुछ नहीं है। आप आसान भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ही नाइट जो थे वो प्रोवाइड कराते थे ब्राउन को, प्रोवाइड करते थे मिलिट्री सर्विस देते थे ब्राउन को। और ब्राउन जो थे राजा को, सबसे ऊपर जो राजा था, क्योंकि मेन मालिक जो था ज़मीन का, भूमि का जो मेन ऑनर था वो राजा था, ठीक है। तो राजा को क्या मिलता था, उसके बदले में पैसा मिलता था, सोल्जर मिलता था राजा को। इस प्रकार से जो था फ्यूडल सिस्टम वर्क करता था। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं फ्यूडल सिस्टम था क्या। फ्यूडल सिस्टम दरअसल एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एक सामंतवादी व्यवस्था था, जिसपे राजा जो थे ज़मीन को अपना नीचे रैंक बाई रैंक ज़मीन को बांट देते थे। ब्राउन को देते थे, ब्राउन नाइट्स को देता था, नाइट्स पीजेंट को देता था। और इस तरह से उसके बदले में किसान जो था भोजन, फूड और सर्विस देता था नाइट्स को। नाइट जो थे वो मिलिट्री देते थे ब्राउन को, प्रोटेक्शन और मिलिट्री प्रोवाइड करते थे ब्राउन को। ब्राउन जो था राजा को पैसा देता था उसके बदले में, और नाइट सोल्जर भी देता था। इस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। मगर इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी थी कि इसमें निचले वर्ग के जो किसान हुआ करते थे, इसको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। जो पीजेंट था इसको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जो भी मुश्किलें झेलना होता था किसान को ही झेलना होता था। फसल बर्बाद हो गया तो इसमें भी किसान को ही नुकसान था। जो भी होता था इसमें किसान को ही हानि होती थी, सबसे ज़्यादा क्षति होती थी। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे तो ले सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। जय हिंद दोस्तों।